स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है। बीजेपी हाईकमान के खिलाफ बगावत की स्थितियां बन रही है। पहली बार पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को भी चुनौती मिल रही है। राज्य में भी पार्टी नेता आपस में भिड़े हुए हैं। जहां बीजेपी का एक भी सांसद नहीं, वहां पर भी पार्टी के अंदर टकरार दिख रहा है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक हालत तो उत्तर प्रदेश के है, जहां आपसी टकरार के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विधायक योगी सरकार के विधानसभा में पास कराया वो विधान परिषद में जाकर लटक गया। जहां विधान परिषद में बीजेपी के पास 2/3 से भी ज़्यादा का बहुमत है। यूपी बीजेपी में तो सत्ता और संगठन की लड़ाई लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी, वही अब ये दूसरे राज्यों में भी दिख रही है। बीजेपी बिखरती दिखाई दे रही है और इसके बिखरने की शुरुआत लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही हो गई थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में मिला है। इसके चलते ही लखनऊ से दिल्ली तक लगातार सियासी मंथन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मंथन में भी हार के कारण क्या रहे उसे हाईकमान समझ नहीं पा रहा है, जबकि चुनाव में ही साफ दिख रहा था कि बीजेपी के लिए हालात बेहद मुश्किल है। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के चलते लोग परेशान थे, लेकिन बीजेपी मोदी योगी के नाम के सारे ही जीतने का सपना देख रही थी, लेकिन ये सपने पूरी तरह से बिखर गए। हार की समीक्षा में तो किसी को दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने जरूर आ गए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव के बाद से ही संगठन को सत्ता से बड़ा बता रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग वजह बताई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया। इसके बाद से सियासी बयानबाजी बीजेपी में शुरू हो गई है। बीजेपी के विधायक से लेकर सहयोगी दलों के नेताओं ने खुलकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और निशाने पर योगी सरकार आ गई। इस तरह सरकार और संगठन के बीच दबी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। इस खींचतान के चलते सीएम योगी की हाईकमान से नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। पिछले महीने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई थी। इस बैठक का एक वीडियो सामने आया था जो वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बैठक में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नमस्कार तक नहीं किया, सिर्फ राजनाथ सिंह को नमस्कार किया। इस बीच बीजेपी की चिंता विधानसभा उपचुनाव ने भी बढ़ा रही है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर इसी साल उपचुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए चुनाव बेहद अहम हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक और बड़ी हार बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इस मुद्दे पर बीजेपी महासचिव BL संतोष ने पिछले दिनों दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री परिषद के दौरान दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य में मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री मौर्य ने लेकर विपक्षी भी जमकर तंज कस रहा है। इससे सरकार और संगठन दोनों में असहजता बढ़ रही है। यूपी में पार्टी के हालातों को लेकर कई बड़े नेता चिंतित हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हम पहले कल्याण सिंह के समय इसी तरह के हालात देख चुके हैं। इसका नुकसान उठाना पड़ा था। अब समय रहते इसे सुलझाया नहीं गया तो दिक्कतें बढ़ेगी। और बगावत की और नाराजगी की खबरें कई दूसरे राज्यों से भी आ रही है। मोदी सरकार की कमजोरी के चलते बीजेपी बिखरती दिखाई दे रही है। साफ है, बगावत का असर मोदी सरकार पर दिखाई देने लगा है। बीजेपी के अंदरूनी टकरार अब सार्वजनिक होने लगी है। इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय बीजेपी और पीएम मोदी दोनों के लिए ही बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। इस साल के आखिरी में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो फिर ये तय है कि पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ही उठाए जाएंगे और इसका डर पीएम मोदी के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।